सुप्रभात बच्चों। हम लोग पाठ न्याय मंत्री उस पाठ की चर्चा शब्दार्थ और मुहावरे के माध्यम से कर चुके हैं और आज हम उसी पाठ के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने लगभग हम सभी ने मुहावरे की चर्चा और शब्दार्थ कर चुके हैं, लेकिन कोई भी मुहावरा अगर रह गया है लिखने के लिए तो आप लोग उसे अपने नोट में देख करके लिख डालेंगे। ओके, वैसे हम लोगों ने सभी लगभग तो कर ही लिया है। जैसे यहाँ पर सौभाग्य सद्नसीब, सुगम यानी सरल, अवसर यानी मौका, राजमुद्रा ने राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध यानी सुंदर, प्रबंध यानी व्यवस्था यानी सुव्यवस्था, उद्दंड यानी अविवेकी, निस्तब्धता यानी शांति। ओके, अब यहाँ मुहावरे भी एक बार हम निगाह डाल देते हैं। अगर कोई मुहावरा छूट गया हो तो उसे भी लिख डालिए। सहम जाना, आश्चर्यचकित होना या डर जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद होना, भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना, सही हालात का पता चलना। बराबर, और इसके वाक्य प्रयोग आप लोग खुद ही करेंगे। बच्चों, अब यहाँ पर हम करेंगे जो स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं। बराबर, आप YouTube में से भी सुनकर लिख सकते हैं और PDF में से देख करके भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, पहले प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा कि एक मेहमान को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देख शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। ओके, दूसरा प्रश्न है शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। तो शिशुपाल सही न्याय कैसे होता है या सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। फिर नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। फिर नेक्स्ट प्रश्न, परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था और दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर और उससे विदा ली। नेक्स्ट प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। बराबर, तो राजमुद्रा क्यों दी। तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर जब नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी। बराबर, और फिर राज्य में नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई। बराबर, के हालात कैसे बदल गए उस समय। तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी और किसी को किसी भी प्रकार का भय और डर ना रहा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवां प्रश्न, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। ओके, फिर आठवां प्रश्न कि अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया। ओके, तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है ये विस्तार से प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रश्न को देखते हैं
कि सम्राट नेक्स्ट प्रश्न लॉन्ग वाले कि सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की, है ना? तो अपने राज्य को आधार मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेशी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो का पद देते हुए शिशुपाल, तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। उसके बाद सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर सही उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रूप नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देख सम्राट अशोक गदगद हो गए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? कि सम्राट अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की। तो इसका निरुत्तर कैसे हो गया? चौथा प्रश्न, सॉरी एक प्रश्न रह गया कि न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? यहाँ चौथा प्रश्न रह गया। तो सम्राट अशोक ने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट अशोक के जीवन की रक्षा की। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न, फिफ्थ प्रश्न कि न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? निरुत्तर ने खामोश। तो शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं कर सकता था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर है कि विधान कौन कहता है और क्यों? ओके, तो विधान कौन कहता है क्यों? पहला जो यहाँ पर है, यह मेरा सौभाग्य है, बराबर। तो यह विधान शिशुपाल अपने द्वार पर आए परदेशी युवक से कहता है
क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता था। ओके। दूसरा प्रश्न कि दोष निकालना तो सुगम माने सरल, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तो यह वाक्य परदेशी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तो यह वाक्य परदेशी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। यह वाक्य शिशुपाल परदेशी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेशी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन देता है। ओके। नेक्स्ट, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। तो यह वाक्य न्यायमंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। फिफ्थ प्रश्न, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो यह वाक्य न्यायमंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्यायमंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया है वह है फोर्थ प्रश्न यहाँ पर कि विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी को विलोम शब्द भी कहते हैं और विरोधार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आपको पीडीएफ में पूरा ग्रामर है। परदेशी उसका होगा स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध तो कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहा, स्वीकार तो अस्वीकार। समानार्थी शब्द लिखिए। अतिथि, तो अतिथि का समानार्थी शब्द होगा मेहमान। सुगम तो सरल, कठिन मुश्किल, और फिर हैरान तो चकित, निस्तब्धता यानी कि शांति। ओके, क्या होगा? शांति। निरुत्तर यानी खामोश, निरुत्तर का क्या होगा? खामोश। उसके बाद है प्रश्न 6 कि सोच कर बताइए। बराबर, सोच कर बताना है कि अगर आप, बराबर लिखना है इसको, लिखिए। अगर आप न्यायमंत्री होते तो क्या करते? मैं न्यायमंत्री होती तो वही करता जो शिशुपाल ने किया। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्या प्रशंसा क्यों प्रशंसा की? क्या नहीं, क्यों प्रशंसा की? तो शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्यु दंड देने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी इस निष्पक्षता और निडरता के कारण सम्राट अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। ओके। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर है, बराबर, कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है कि न्यायमंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राजमुद्रा दी। इसका अर्थ है डैश डैश, बराबर, इसका अर्थ है डैश डैश। तो यहाँ मैं आपसे प्रश्न हूँ। ब, आपके न्यायमंत्री होने की यह तनख्वाह है। क, यह मेरी ओर से पुरस्कार है। ड, यह तुम्हारे न्यायमंत्री होने की पहचान है। इसका आंसर यह होगा, यह तुम्हारे न्यायमंत्री होने की क्या है? पहचान है। ओके बच्चों, यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई। आप यूट्यूब या वीडियो में या पीडीएफ में से देख करके अपने नोट में सुंदर अक्षरों में प्रश्नों के उत्तर लिख डालिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।